एक तो प्रदेश के अंदर यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे पाई, उसके ऊपर से उनके सांसद, उनके विधायक उनको धमकाते हैं। हम आपको एक ऐसे वीडियो दिखाने जा रहे हैं जहां पर 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर युवा पहुंचे थे फर्रुखाबाद सांसद से मिलने, तो उन्होंने उल्टा उनको धमकाना शुरू कर दिया। बता रहे हैं कि नेतागिरी मत करो। तो नेतागिरी आप ही कर लेते सही से, अगर उनको ना करनी पड़ती, फिर अगर आप सही से कर लेते तो। मगर ये पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे और साथ ही दिखाएंगे किसानों ने किस तरीके से फजीहत कर दी जब भाजपा विधायक ने उनसे ताली बजाने के लिए कहा। ये वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। पूरी खबर दोनों के लिए जानेंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत इनसे मिलने पहुंचे थे 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर युवा। मगर युवा जब अपनी बात समझा रहे थे तो भाई साहब उनको ये बात पसंद नहीं आई। भाजपा के जो सांसद हैं उन्होंने सीधे कह दिया कि ऐसा है, हमको नेतागिरी मत दिखाओ, नेतागिरी मत पढ़ाओ, नेतागिरी मत करो। ये अल्फाज थे, ये बात थे। देश के प्रदेश के युवाओं से इस तरीके की बात करते हैं भाजपा के नेता। सोचिए, जहां एक तरफ बेरोजगारी से परेशान है युवा, 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कब से धरना दे रहे हैं, पानी में, बारिश में, ठंड में बैठे रहे, मगर एक बार भी इस निर्दयी सरकार को यह होश नहीं हुआ कि हम इनकी बात सुने, समझें और इनकी मुश्किलों को हल करें, इनको रोजगार दें। ऊपर से बताया जाता है कि नेतागिरी मत करो। देखें इस वीडियो में जरा। कह रहे हमने भर्ती तो शिक्षा मंत्री का समायोजन रद्द हुआ तो वो पूरी कर रहे हो। नहीं, नेतागिरी मत करो यार। न्यू भर्ती कहाँ है? नहीं, ज्यादा नेतागिरी मत करो, ये तो हमें मालूम है कितनी बात कर रहे हो यार। तो आप ऐसे बोलोगे? अब आप मान ही रख रहे हैं ना। ये हमें तो सब सुना रहे नेतागिरी यार। नहीं सर, 69,000 भर्तियां नहीं हुई हैं। ये लिखा है इसमें। कोई बात नहीं, 69,000 नौकरियां मिल गई। घंटे से इसलिए बैठे हैं, हम तुमने कहा सब नहीं, 6 घंटे से बैठे थे। नहीं, हम 6 घंटे से तो देखा आपने किस तरीके से भाजपा जो सांसद हैं फर्रुखाबाद के मुकेश राजपूत, वो किस तरीके से धमका रहे हैं कि नेतागिरी मत करो। भाई साहब, भाजपा के नेताओं को ये पता होना चाहिए, युवा को हक है, क्योंकि उसने आपको इस कुर्सी पे बैठाया है। इस कुर्सी पर बैठाकर उसने सोचा था कि आप उनका भला करेंगे, लेकिन आपने तो उनका पूरा सत्यानाश ही कर डाला है। युवा कितना बेरोजगार हो चुका है, हमने आपको कल रिपोर्ट में दिखाया था कि CMI के आंकड़े हैं कि देश के अंदर 9% बेरोजगारी दर हो चुकी है, जो देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, जो आने वाले कई सालों में भी ठीक हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मगर हमारे देश के युवा को इस तरीके से बेरोजगार करना, हमारे प्रदेश के युवा जो 97,000 शिक्षक भर्ती हैं उनको लेकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कितना सही है, कितना निंदनीय है ये बात। और दूसरी बात, वो कहते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती दी ना। अब आप बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती दी थी तो घोटाले की बात कौन करेगा? उसमें जो आपने दलितों का, OBC का, SC ST का जो घोटाला किया था उसका क्या? उसके लिए भी पूरे 6 से 7 महीने, 8 महीने बैठे रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती भी। हमने आपको लगातार उनकी कवरेज दिखाई थी कि किस तरीके से वो सर्दी में, धूप में, गर्मी में, बरसात में बैठे रहे, इस घोटाले को लेकर वो लड़ते रहे। उसके बाद भी भाजपा सरकार पिघली नहीं थी। लगातार हमने आपको ये खबरें दिखाई थी और शिक्षा मंत्री तो सुनने को तैयार नहीं थे। शिक्षा मंत्री को आखिरी में झुकना पड़ा था, मगर अब तो वो भी होने से रहा। बता रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती दी है, जो घोटाले किए हैं उनकी बात कौन करेगा? उसके बारे में तो आपने जिक्र नहीं किया कि हमने जो घोटाले किए हैं। लेकिन देश के युवा से इस तरीके की बात करना कहाँ तक सही है? और ऊपर से बताया क्या जाता है कि प्रधानमंत्री खतरे में है। बताइए, खतरे में क्या है? अब आप देख लीजिए, खतरे में है देश का युवा, खतरे में है बेरोजगारी जो बढ़ रही है, उससे देश खतरे में है। और यहाँ पर पंजाब में जाते हैं और वो कह के आते हैं कि भैया अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं जिंदा वापस लौट आया। यही बात हमारे प्रदेश के युवा भी कह रहे हैं कि हम जिंदा और सही सलामत इस धरने से वापस लौट आए। यह मुख्यमंत्री से कह देना और आगे हम बताएंगे कि वो क्या करेंगे। वो वोट की चोट देंगे आपको। सबसे बड़ी बात आप सोचिए, हमारा देश का युवा खतरे में है, हमारे देश की GDP खतरे में है, हमारे देश में बढ़ती बेरोजगारी दर, इससे देश खतरे में है और खतरे में प्रधानमंत्री नहीं है। युवाओं के बारे में हमने आपको दिखा दिया। सिर्फ युवा परेशान नहीं है, इनसे किसान भी परेशान है। मध्य प्रदेश का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किसान 8 दिन से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। भाजपा सांसद ने नाराज किसानों से कहा कि हम 8 दिन में आपकी समस्या का हल कर देंगे, अब तालियां बजाओ। इस पर धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि हम ताली नहीं बजाएंगे। इसके बाद बीजेपी सांसद की बड़ी किरकिरी हुई। जरा इस वीडियो को देखें पहले, फिर बात करते हैं।
और लगभग 12 घंटे बिजली सबको मिलेगी। ये आश्वासन, ये इसको क्या है, जल्दी से जल्दी 8 दिन में ये व्यवस्था बन जाएगी। जोरदार तालियां बजाकर एक बार भाजपा नेता को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आपने देखा किस तरीके से किसानों ने साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं बजाएंगे। बस ये इसी तरह के जुमले करके तालियां बजवाना जानते हैं। किसान भी अब समझ चुके हैं ये सिर्फ जुमलेबाज लोग हैं। आज हमसे कहेंगे वादा करके जाएंगे और तालियां बजवा के निकल जाएंगे और बताएंगे कि देखो हमने किसानों की समस्या का हल कर दिया, देखो किसान कितना खुशहाल है। ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ पर जब धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था दिल्ली के अंदर, दिल्ली की बॉर्डरों पर, तब मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था, शिवराज चौहान ने कहा था कि ये किसान नहीं है, ये वो लोग हैं जो फर्जी किसान हैं, ये कांग्रेस के, समाजवादी के संरक्षण में पड़ रहे, ये सब लोग विरोधी हैं। तब उनको किसान मानने से भी मना कर दिया था मध्य प्रदेश सरकार ने। और आज वही किसान ने जवाब दिया है अपने ही अंदाज में भाजपा सांसद की फजीहत कराकर। मध्य प्रदेश के बैतूल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डीडी उड़के का एक नया जो वीडियो सामने आया है उससे बहुत फजीहत हुई है। वायरल वीडियो में भाजपा सांसद बिजली समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे नाराज किसानों के बीच पहुंचे और उनको समझाने के बाद उनसे ताली बजाने के लिए कहा। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही ताली बजाने के लिए कहा, किसानों ने साफ इनकार कर दिया, कह दिया कि हम ताली नहीं बजाएंगे। इससे जमकर फजीहत हुई है। फिलहाल ये दोनों खबरें आपको कैसी लगी, अब आप सोच लीजिए कि किसान और युवा दोनों ही परेशान हैं इस सरकार से। सरकार कैसे चुननी है या आपको तय करना है, किसको चुन के लाना है या आपको तय करना है। लेकिन जिस तरीके से समस्याओं का सामना कर रहा है हमारा युवा और किसान, उससे ज़रूरी है कि हमको कोई ठोस संदेश देने की ज़रूरत है हर एक पार्टी को। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।